नमस्कार साथियों। कई विद्यार्थी कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये केवल एक विद्यार्थी की समस्या नहीं है बल्कि बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि यार इन क्वेश्चनों के ऊपर एक वीडियोस मुझे जरूर बताना चाहिए, आप सभी से डिस्कस जरूर करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई तो हम करते रहते हैं, पढ़ाई के तो बहुत सारे जरिए हैं, आप किताबों से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आखिर पढ़ाई करना कैसे है ये हमें कोई नहीं समझाता। कई विद्यार्थी तो मन में गिलानी का भाव ऐसे ले आते हैं कि यार मुझसे तो पढ़ाई हो नहीं रही, शायद मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें दिमाग में लेकर बैठ जाते और पढ़ाई नहीं भी कर पाते। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस मुझे मिले तो मैंने एक लिस्ट बनाई बहुत सारे प्रश्नों की, और इस प्रश्नों की लिस्ट को लेकर मैं आप सभी के सामने ला रहा हूं। यहां पर एक सीरीज रहेगी जिसमें विद्यार्थियों से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं, उनके जो भी समस्याएं हो सकती है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, समस्या ये नहीं है कि हम पढ़ते क्यों नहीं है, समस्या ये है कि आखिर पढ़ा कैसे जाता है ये हमें कोई नहीं बताता। तो चिंता न करें, आप ही के जैसा मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी हूं, हमेशा विद्यार्थी रहूंगा, और विद्यार्थी जीवन से अच्छा जीवन कोई सा हो भी नहीं सकता। देखिए, प्रारंभ में सभी के साथ समस्या होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी हैबिट ऐसी होती नहीं है पढ़ने के हिसाब से, तो हम कुछ चीजें ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उन चीजों को अगर हम समझ जाएं, उन बातों को हम समझ पाए, तो शायद हम पढ़ाई में अपना लेवल बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कई ऐसे विद्यार्थी है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी से कंपेयर ना करें कि यार वे 10 घंटे पढ़ता था तो उसने सिलेक्शन ले लिया, वे 15 घंटे पढ़ता था तो सिलेक्शन ले लिया। अपनी कैपेसिटी को जानकर अपने हिसाब से तय कीजिए कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो इस सीरीज में आज जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है, यह पहला जो टॉपिक है, वो टॉपिक यह है कि सर आखिर पढ़ाई करते समय नींद बहुत आती है, इस नींद से कैसे बचे। मेरे ख्याल से जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी की यह समस्या रही होगी, और मैं तो आज भी पढ़ाई करता हूं तो आज मेरे साथ भी ये समस्या है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी विद्यार्थी उन सभी के साथ ये समस्या है। बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे, चिंता ना करें, एक एक पॉइंट को समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न चल रहे हैं कि पढ़ाई करते समय नींद आती है, ये कारण हो सकता है, वे कारण हो सकता है, सारे प्रश्न आज समाप्त होने वाले हैं। बस वीडियो को अंतिम तक देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ही कुछ चीजें चाहिए, आप मैथ्स की क्लासेस लेना चाहते हैं और नहीं भी करना है तो लाइक तो कर दीजिए, इतना तो बनता है। देखिए, सबसे पहले समस्या ये आती है कि सर पढ़ाई करते समय नींद बहुत आती है, तो आखिर नींद आने का कारण क्या है। तो कारण को बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपके मन में ये जो गिलानी का भाव है, गिल्टी होती है कि यार मुझे तो बहुत नींद आती है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, तो सबसे पहले इसको निकालिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वह कोई टॉपर हो, कोई कितना भी पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, कोई भी व्यक्ति है, जब वह पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करते समय सभी के साथ यह समस्या होती है कि उसे नींद आती ही है। कारण यह है कि आजकल जैसा हम वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, शोर शराबा बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड की प्रकृति ये नहीं है कि उसे शोर शराबा चाहिए। हमारे माइंड की प्रकृति है कि वह शांत रहे, क्योंकि हम दिन रात कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रेस से भरे हुए हैं। दैनिक दिनचर्या हमारी बहुत परिवर्तित हो गई। अगर हम पुराने जमाने में जाएं, ऋषि मुनियों के जमाने में जाएं, तो आप जानते थे पहले टाइम से सोना, टाइम से उठना, सूर्योदय के पहले उठना, और बहुत सारी चीजें, व्यायाम करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ऐसी चीजें होती थी जिससे माइंड रिलैक्स रहता था, माइंड तनाव में नहीं रहता था, और नींद जैसी समस्याएं ज्यादा रहती नहीं थी। लेकिन आज शोर शराबे की इस दुनिया में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम हमारा जो बेसिक नेचर है उसे छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि आप पढ़ने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि आपको एक शांत, थोड़ा सा कह सकते हैं एक जोन चाहिए जहां पर आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बगल में कोई गाना चल रहा है वहां पर बैठकर आप पढ़ाई करेंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, पढ़ाई करने के लिए आपको थोड़ा सा शांत वातावरण चाहिए। तो आप इस शोर शराबे से कटकर जब शांत वातावरण में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका माइंड समझेगा कि यार अब मैं थोड़ा सा शांत सा महसूस कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि ऐसा फील कर रहा हूं कि हाँ थोड़ी सी शांति है। जब माइंड शांत सा फील करने लगता है, स्ट्रेस से बाहर आने लगता है, तो इसकी एक क्रिया शुरू हो जाती है, वो होती है सोने की क्रिया। माइंड सोने कब लगता है? जब माइंड शांत होता है। आप अगर रात को सोते वक्त खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप तब नहीं सोते जब माइंड में बहुत सारे विचार चलते हैं। जब माइंड में बहुत सारे विचार चलते हैं तो आप तनाव में आने लगते हैं।
और तनाव में जब आते हैं तो नींद नहीं आती। जब आप शांत रहते हैं, माइंड से बिल्कुल शांत होते जाते हैं, बिल्कुल पीसफुल होते जाते हैं, तब आपको नींद आती है। कहने का मतलब जब आप इस शोर शराबे की दुनिया से जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके साथ ये भाव आना है कि यार चलो अब थोड़ा सा शांत वाला जोन है, पीसफुल वाला जोन है, तो अब हम सो लेते हैं। तो माइंड इस तरीके से काम करने लगता है और आपको नींद आने लगती है। फिर आप बैठे बैठे कि यार मैं तो पढ़ने बैठा और मुझे नींद आ गई, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपको सुलाने के लिए लगी है कि बस भाई अब सो जाइए, अब सोने का वक्त है ना। तो ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ समस्या है। इसलिए ये केवल अगर आपकी समस्या होती तो मैं कहता कि यार ये आपकी समस्या, आपको ये प्रॉब्लम है, इसका निदान तो है नहीं। कहने का मतलब जब सभी की समस्या है तो हमें इसमें ऐसा भाव नहीं रखना है कि ये केवल मेरी समस्या है। एक मानवीय स्वभाव है, कोई भी पढ़ता है तो सबके साथ, इवन कभी भी अगर मैं बात करूं, चाहे कोई कितना ही पढ़ने वाला हो, उसके साथ भी ये समस्या होती ही है। तो कहने का मतलब ये समस्या तो है। अब इसका समाधान क्या है, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, बात ये आती है। तो ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि सर इसका समाधान क्या है। एक एक चीजों को आप नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन करते जाइए, समस्या का समाधान हम समझते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा पढ़ने में हमें जो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि हमारा पढ़ने का एक स्थान फिक्स होना चाहिए। दूसरा, हमेशा पढ़ते समय केवल कुर्सी और टेबल पर ही पढ़े। कुर्सी और टेबल हमेशा ध्यान रखना। मैं कभी भी कहता हूं कि आपको जब भी पढ़ना है तो पढ़ते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि एक कुर्सी और टेबल अगर नहीं है तो परचेस कर लीजिए, उस पर ही पढ़े। ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़कर देखिए, आपको यहीं से प्रभाव पड़ने लगेगा, आपको यहीं से चीजें समझ में आने लगेगी। होता क्या है, आपकी आदत है, आप कहीं पर भी बैठे, मान लीजिए आप बेड पर बैठे हुए हैं, आप पढ़ना शुरू कर दिए। बेड पर बैठे बैठे वहां का जोन ही ऐसा है कि वहां पर आप जैसे ही बैठेंगे, आप बैठे, धीरे धीरे आपका जो एंगल है वह सोने की ओर हो जाता है और पता ही नहीं लगता कब आप किताब पकड़ते पकड़ते सो गए। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला काम यह करना है, आपको कुर्सी और टेबल पर ही पढ़ना है, चाहे कैसी भी अवस्था हो जाए। अब आप कहेंगे सर कुर्सी टेबल पर तो पढ़ते पढ़ते हमारी हालत गंभीर हो जाती है, हमारी ऐसा लगता है जैसे पीछे से कमर टूट गई हो। तो भाई अगर ऐसा लगता भी है तो प्रॉपर सुबह शाम कभी भी एक टाइम टहल लीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ना है तो टेबल कुर्सी पर ही पढ़ना है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं पढ़ना है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि देखिए, हम चूंकि जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड, जितना हम फिजिकल वर्क करते हैं उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती जितना कि हम मेंटली करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड थक जाता है, स्ट्रेस से भर जाता है। एक कारण यह भी होता है कि हमें नींद आने लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब फिजिकल वर्क से ज्यादा एनर्जी लगती है मेंटली वर्क में, जब हम मानसिक रूप से कार्य करते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी के लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, तो कहने का मतलब दूसरा जो काम हमें करना है, हमें दूसरा काम करना है, भोजन पर हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हमें जब भी भोजन करना है तो अच्छा भोजन करना है। एक आपने श्लोक सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। तो हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये आप तो संस्कृत का कोई श्लोक सुना रहे हैं, तो आपके लिए श्लोक हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये शिष्य के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सही बैठता है कि आपको इस श्लोक का अगर आप पूर्ण रूप से पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। आप विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारे भोजन का हमें सही से ध्यान रखना है, हमें प्रॉपर रूप से खाना है। मैंने देखा लोगों को अराजक तरीके से खाना खाने बैठ जाते, मन चाहा जब भूख लगी, मन चाहा जब खा लिया, मन चाहा जब कुछ भी खा लिया, कुछ भी रखा है। और खास करके आजकल फास्ट फूड का जो जमाना चल रहा है कि यार पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कुछ भी है, हमें तो खाने से मतलब है। अरे इनका इनपुट जितना आसान है, इसका आउटपुट उतना ही खराब है। अगर आप इस बात को समझ गए तो शायद आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहने का मतलब उन चीजों को खाइए जिनसे आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप उन चीजों को खाते हैं तो रियल में आपके लिए पढ़ने में कहीं ना कहीं वे लाभदायक होगी। दूसरी बात यह कि खाते समय अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो उसे भले ही 5 बार कर दीजिए, 6 बार कर दीजिए, लेकिन उसी खाने को टुकड़ों में विभाजित कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए। जब आप पेट भरकर खा लेते हैं तो आपने देखा कि ज्यादा खा लिया तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो डाइवर्ट हो जाएगी खाने की तरफ,
और आपके माइंड को वर्क करने के लिए, अगर मैं कह सकते हैं बायोलॉजिकल बात करूं, तो आपके माइंड को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो ऑक्सीजन है वह खाने की ओर डाइवर्ट हो जाएगी, तो जब माइंड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपने आप ही नींद आएगी। तो हमें खाना थोड़ा खाना है, बस इतना कि हमारा काम हो जाए, हमारे पेट को पता भी नहीं चले कि हमने ज्यादा खाया है, और हमें पता लग जाए कि हमने इतना खा लिया कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आराम से निकल जाएगा। अब बात ये आती कि ये तो ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए ठीक है जिनके पास पर्याप्त सही तरीके से भोजन मिल रहा है, पर्याप्त न्यूट्रिशन है। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट तो बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, मेस का खाना खाते हैं, और आप सभी जानते हैं कि मेस के खाने की हालत क्या रहती है। तो वह क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपको खाना तो खाना है, खाना तो आप खाएंगे ही, लेकिन इसके साथ में अगर आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे चने हैं, चने को भिगोकर खा लीजिए। इसके बाद मूंगफली है, ड्राई फ्रूट्स है, अगर थोड़ा बहुत बजट है तो इन चीजों को लेकर रख सकते हैं, इनको आप खा सकते हैं। ये आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है इनको इंक्रीज करेगा ही। तो हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो टेबल कुर्सी, दूसरा प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, यानी खाने का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह करना है हमें पानी का। मैं तो कहता हूं जितना ज्यादा हो सके पढ़ते समय एक बोतल भरकर अपने साथ रखिए, जितना भी ज्यादा हो सके आप पानी पीते रहिए। आपने देखा होगा जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने से, क्योंकि हमारे माइंड को भी कह सकते, जब आप पानी पीते रहते हैं तो आपने देखा होगा आपको नींद जो रहती है, नींद कम ही आती है। तो हमें क्या करना है कि एक बोतल रखना है साथ में, आपके टेबल पर रखिए, टेबल पर बोतल रखिए हमेशा, और बार बार पानी पीते रहिए। जितना ज्यादा हो सकता है उसको पानी को पीजिए। इसके बहुत सारे रीजन है, कभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन तीसरी बात यह है कि पानी आपको पीना है। चौथी जो बात है, देखिए मैंने कई स्टूडेंट को देखा जब मैं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, और कई मैं विद्यार्थियों से मिलता हूं, कई विद्यार्थियों को देखता हूं, तो मैंने देखा कि आजकल विद्यार्थी क्या करते हैं कि लैंप का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, हम कहीं से भी एक लैंप मंगाएंगे, लैंप लेकर हमारे टेबल पर रख लेंगे और लैंप का प्रयोग करेंगे। हो सकता है कि इससे कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन में एक फायदा मिलता होगा, लेकिन अधिकतर अगर मैं देखूं इसको सही तरीके से देखने का प्रयास करें तो होता क्या है, जब आप लैंप जलाते हैं तो लैंप का जो कह सकते हैं उजाला है वह कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह पर रहता है, आपके टेबल के एक छोटे से स्थान पर रहता है। जब आप लैंप को जलाएंगे तो आपके कमरे में आप कर लेंगे अंधेरा। जब आप शाम को सोते हैं, सोते वक्त आपने देखा होगा अगर लाइट जल रही है, कोई बल्ब जल रहा है, तो आपको नींद पर्याप्त नहीं आएगी। जैसे ही बत्ती बुझाओगे आपकी नींद को वो वातावरण, वो माहौल मिल जाएगा, एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि हाँ अब नींद आने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब जब आप लैंप रखते हैं तो पूरे कमरे में अगर अंधेरा आएगा तो स्वाभाविक सी बात है यार, नींद आना स्वाभाविक सा है। तो अगर आप लैंप रखकर भी पढ़ाई करते हैं तो रूम में कम से कम थोड़ा उजाला होना चाहिए। अगर उजाला नहीं भी करते हैं तो आपके खिड़की दरवाजे तो खुले रखें, ये काम आपको करना है। और अगर मैं बात करूं इसके साथ ही, तो एक तो हो गया हमारा टेबल कुर्सी पर पढ़ना है, दूसरा हमें पर्याप्त न्यूट्रिशन लेना है, पानी लेना है। इसके साथ ही हमें एक और हमने क्या बात की, लैंप से ना पढ़कर हमें पर्याप्त लाइट का प्रयोग करना है। दूसरी बात यह कि देखिए, चूंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को ये देखा है कि पढ़ाई ना होने का एक कारण यह है कि अराजक तरीके से पढ़ना। अराजक तरीके से पढ़ने का मतलब यह है कि मन चाहा जब पढ़ने लग गए, किसी से मोटिवेट हुए, अरे आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने का एक फिक्स रूटीन करिए थे, आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। अब टाइम टेबल बनाने में समस्या यह है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि दूसरों को फॉलो करते हैं। मान लीजिए आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की मान लेते हैं, अब उस एग्जाम का टॉपर आपके पास आया, कहीं आपने मिल लिया, उसने कहा कि देखिए मैंने पढ़ाई ऐसे की, मेरे टाइम टेबल लिया था, मैंने इन चीज़ों को प्रयोग किया, ये चीज़ें मैंने अप्लाई की। होता क्या है कि जब आप कह सकते हैं कि उन बातों को सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार इसने टॉप किया, इसका मतलब यही टाइम टेबल मेरे लिए भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई 10 घंटे पढ़कर टॉपर बने, कोई 8 घंटे पढ़कर, कोई 4 घंटे में भी बन सकता है। सबसे पहले अपने बॉडी क्लॉक को समझना है कि यार मैं रात में पढ़ने में ठीक हूं या मैं दिन में पढ़ने में ठीक हूं। अगर आप दिन में पढ़ने में ठीक है तो दिन में पढ़िए, रात में पढ़ने में ठीक है तो रात में पढ़िए। मैंने स्टूडेंट्स के साथ एक समस्या ये देखी कि वे पर्याप्त नींद लेना पसंद नहीं करते। आपके पास 24 घंटे है, 24 घंटे में से आप 8 घंटे भी सोते हैं। कोई कहता है मैं सर मैं 5 घंटे सोऊंगा। क्यों सो रहे हो 5 घंटे? 8 घंटे सो, 9 घंटे सो, 10 घंटे सो।
अरे फिर भी आपके पास 14 घंटे बच रहे हैं, आप डेली अगर 6 से 8 घंटे पढ़ लेते तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा फिक्स कीजिए कि कब सोना है कब उठना है। अब इसमें 2 कैटेगरी है। एक स्टूडेंट को पता है मेरा बॉडी क्लॉक ये है कि मैं रात में पढ़ सकता हूं, मैं निशाचर प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, दिन में मैं सो सकता हूं और मेरा कह सकते बॉडी पर्याप्त रूप से काम करती है। एक स्टूडेंट दिन में पढ़ सकता है, रात में नहीं पढ़ सकता। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है बेचारा, उसको यही नहीं पता कि मैं दिन में पढ़ूं रात में पढ़ूं, दोनों समय समस्या हो रही। तो थोड़ा सा फिर आपको एफर्ट करना होगा। 21 दिन 22 दिन में आपकी हैबिट बन जाती है। 21 दिन आपको फॉर्मूला तय करना है कि मुझे दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है। करते जाएंगे हैबिट आपकी बन जाएगी। तो अगर मैं लास्ट में कहूं तो इन 4 से 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं। एक बात और मैं आपसे बता देता हूं, पढ़ते समय जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे, कुर्सी टेबल पर पढ़ रहे तो पहली बात तो आपको बेड पर नहीं जाना पढ़ने के लिए, कुछ भी हो जाए उसी पर पढ़ना है। दूसरी बात ये कि पढ़ते समय मान लीजिए 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए तो आपको नींद आने लगे, उस समय अगर नींद ज्यादा ही आ रही है तो हमें बेड पर जाकर नहीं सोना है। अगर सोना भी है तो जो टेबल है, टेबल पर अपना हाथ रखिए या सिराना रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं, वहां पर ऐसे आपका सिर रखिए और सिर रखकर सो जाइए। लगभग 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि एक कंफर्टेबल जोन तो वो है नहीं, 20-25 मिनट अधिकतम होंगे, 30 मिनट होंगे और आपकी नींद खुल जाएगी अगर नींद भी लगती है तो। उसके बाद आपका जो माइंड है वो ऐसा रिस्टार्ट होता है, ऐसा रिसेट होता है कि फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं डायरेक्ट माइंड में जाता है। कहने का मतलब इसे हम पावर नैप भी कह सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ये चीज चलन में है और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है ही। तो आप पढ़ते समय अगर नींद आ रही है तो क्योंकि आपका माइंड इतना वर्क कर चुका है कि वो पढ़ते पढ़ते थक गया है, उसे भी आराम की जरूरत है। तो पढ़ते समय हाथ रखिए, तकिया रखिए, सो जाइए 15-20 मिनट। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद नींद का बड़ा माहौल बनता है, खतरनाक माहौल बनता है कि चलिए अब बेड पर सोएंगे, पूरी नींद कर कर ही आएंगे। वो नहीं करना है। उसके बाद उठिए, जाइए, अपना थोड़ा सा मुंह पर पानी वानी डाल लीजिए, मुंह धो लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए। दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीना है, सीधे आकर बैठ जाइए, पढ़ने बैठ जाइए। आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ चुका है, नींद की समस्या हट चुकी है और कई पॉजिटिव चीजें आपके साथ घटित होने लगी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं, कई विद्यार्थियों की है। और अगर आपके भी कुछ ऐसे डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।